नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साची बात। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और एक बार फिर से आपको लेकर के चल रहा हूं कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन के 11वें थिएटर फेस्टिवल के द्वारा जो यहाँ कार्यक्रम में जो 7 नाटकों का मंचन हुआ। उस मंचन के बाद सभी जो 7 नाटक हुए उनसे रिलेटेड डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, बेस्ट प्रोडक्शन वो अवार्ड तो यहाँ पर दिए ही गए। साथ में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो फिल्म जगत की जानी मानी हस्तियां हैं उनको यहाँ पर 3 जो है अवार्डीज को जो है सम्मानित किया गया। और उसी श्रृंखला में मैं इस कड़ी को लेकर के फिर से आगे बढ़ रहा हूं। जो दूसरे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्डीज हैं वो है फिल्म जगत की जानी मानी हस्ती अभिनव चतुर्वेदी। जी हाँ, अभिनव चतुर्वेदी को हम सभी जानते हैं, जिन्होंने टीवी सीरियल हम लोग से अपना पदार्पण किया और उसके बाद बॉलीवुड में जाकर के उन्होंने फिल्म सौदागर तक जो है अपना सफर तय किया। और उसके बाद फिर अचानक उनके पिताजी की तबीयत खराब होने के वजह से जो है वो पूरा बॉलीवुड चकाचौंध को छोड़ करके अपने पिता की सेवा के लिए वापस अपने परिवार में आ गए, जिसके चलते उन्होंने अपने पिता की सेवा में एक लंबा समय जो है गुजार दिया और वो फिल्मों से काफी दूर हो गए। तो ऐसे ही एक शख्सियत जिसने अपने माता पिता की सेवा के लिए अपने पूरे जीवन को गुजारा, उन्हें जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से यहाँ कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन द्वारा इस 11वें थिएटर फेस्टिवल में सम्मानित किया गया। ये पल किसी भी कलाकार के लिए एक गौरव, एक बहुत बड़ा सुखद पल होता है, जिसके लिए सभी कलाकार की चाहत होती है कि हमें भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिले। जो उन्होंने जिंदगी भर जो कला जगत की सेवा की है उसके लिए उनको सम्मानित किया जाए। तो यही अवसर, यही पल आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और हाँ, अभिनव चतुर्वेदी एक बार फिर से बॉलीवुड में टीवी सीरियल्स में, वेब सीरीज में आपको नजर आने वाले हैं बहुत बड़े धमाके के साथ। तो पेश है इस अवार्ड की ये झलकियां मेरी सहयोगी पूजा के साथ। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे अभिनेता से जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिभा से भारतीय टेलीविज़न पर एक अमिट छाप छोड़ी। हम बात कर रहे हैं मिस्टर अभिनव चतुर्वेदी की। आपका जन्म 16 जनवरी 1964 को आगरा में हुआ था। हालांकि उनका बचपन दिल्ली में ही बीता। इन्हें बचपन से ही क्रिकेट काफ़ी पसंद था। उन्होंने स्टेट लेवल पर भी क्रिकेट का प्रदर्शन किया और अब तक कई टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले चुके हैं। लेकिन उनके दिल में बचपन से ही एक सपना था, एक्टर बनने का। 1984 में जब उन्हें पता चला कि भारतीय टेलीविज़न के पहले बड़े सीरियल हम लोग के लिए कास्टिंग हो रही है, तो यहाँ उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई। इस शो में उन्हें नन्हे का किरदार निभाने का मौका मिला। उस समय वे 20 साल के थे, लेकिन हम लोग में उनके अभिनय ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। हम लोग न केवल भारत का सबसे लोकप्रिय टेलीविज़न शो बना, बल्कि ये आज भी भारतीय टेलीविज़न के इतिहास में सबसे ज़्यादा देखे गए कार्यक्रमों में से एक है। इस शो की सफलता ने अभिनव चतुर्वेदी को एक बड़ा नाम बना दिया और उनके करियर की नींव रखी। इसके बाद उन्होंने बुनियाद, सौदागर और बाज जैसी चर्चित फिल्मों में अपने अभिनय का जादू बिखेरा और उनकी इसी मेहनत और लगन ने उन्हें अभिनय की दुनिया में एक स्थायी पहचान दिलाई। 70s में मैं जब रेडियो प्ले किया करता था तो मेरे बचपन का रोल करने के लिए एक बड़ा प्यारा सा, सुंदर सा, पतला सा बच्चा आया करता था। उसका नाम था अभिनव। मेरे मन में वही मीठी सी यादें अब तक बरकरार हैं और वो बाद में चलकर हम लोग के नन्हे बने और उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में, टेलीविजन सीरियल्स में आगे भी काम किया और अभी अभी एक वेब सीरीज साइन की है। इनका अपना प्रोडक्शन हाउस भी है और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है यहाँ क्रिकेटर्स मौजूद हैं। ये रणजी खेल चुके हैं दिल्ली की तरफ से। तालियां जोरदार। कितने सौभाग्य की बात है कि सुरेंद्र खन्ना जी सम्मानित कर रहे हैं अभिनव चतुर्वेदी को। बहुत जोरदार तालियां। तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। ये मुकेश चावड़ा कॉल सेंटर पे दी गई है। ये मेरे लिए बहुत असीम सौभाग्य की बात है कि आज हम याद कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को और हम ये अवार्ड 11th कोमल एंड वीके पाहुजा थिएटर फेस्टिवल प्रेजेंट्स डॉक्टर मिसेस विनीता चतुर्वेदी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन परफॉर्मिंग आर्ट्स फीमेल। और ये ऑनगोइंग अवार्ड रहेगा। व्हाट इज़ दी 1000 रुपीस प्लस ट्रॉफी एंड लाइफ टाइम रहेगा, जिंदगी भर रहेगा।
हियर ऑनवर्ड्स मैं सुरेंद्र खन्ना जी से निवेदन करूंगा कि वो इसको, और दूसरा मैं अपने फादर लेट अभय चतुर्वेदी जी, A.K. Chaturvedi Award for Excellence in Performing Arts Male. It's an ongoing award and we're very proud to announce this. And मैं हृदय से आभारी हूँ सुप्रिया का और मीनाक्षी का और प्रियंका के आज इन्होंने ये इस अवसर पर ये इतनी बड़ी ट्रॉफी दी है. एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई लेफ्ट माई प्रोफेशनल करियर इन एक्टिंग इन टर्म्स ऑफ मुंबई. आई लेफ्ट आफ्टर डूइंग सौदागर. दैट वॉज माई लास्ट फिल्म. आई हैवंट लुक्ड बैक. थैंक यू वेरी मच. तालियां जोरदार. आप सभी जानते हैं सौदागर मूवी सुभाष घाई उस बैनर पे काम करने और एक अपने पिता की सेहत के लिए सारी बॉलीवुड की दुनिया छोड़ के दिल्ली आ गए थे भैया. सो इतना ड्यूटीफुल बेटा. वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू भैया. प्लीज रोना नहीं. एक होते हैं रियल लाइफ आंसू और एक रियल लाइफ, तो ये रियल लाइफ है. एक बार और जोरदार ताली बजा दीजिए. आशा करता हूं सांची बात की ये कोशिश आपको पसंद आई होगी. आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा. नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत.